धो दिया। क्यों? किचन क्यों धो दिया? गंदा हो गया। किसने किया था गंदा? कैसे किया था? नेल पॉलिश लगा लगा के। मेरी बेटी जो कि 2 साल पहले तक कुछ भी नहीं बोल पाती थी, यहाँ तक कि कोई भी क्वेश्चन नहीं करती थी, क्वेश्चन के आंसर नहीं करती थी, खुद के नाम तक नहीं बता पाती थी और कोई भी चीज़ का नाम नहीं जानती थी, कैसे मैंने उसको फ्लुएंसी में बोलना सिखाया, स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से पहले क्या क्या करके स्टेप बाय स्टेप उसको इतना ज़्यादा फ्लुएंसी में बोलना सिखाया। अब वो 2-2 3-3 घंटे तक फ्लुएंसी में बात कर सकती है नॉर्मल बच्चों की तरह। और मैं आपसे आगे उसकी वीडियो क्लिप्स भी शेयर करूँगी कि किस तरीके से वो जो है सुबह से लेकर रात तक घर में जो भी नॉर्मली बातें करती है, जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं उसी तरीके से वो घर में बातें करती है, उससे कुछ पूछते हैं तो बताती है और वो भी उसके मन से जो उसको बोलना है वो बोलती है, अपनी चॉइसेस बताती है और भी चीज़ें जो हैं जो उसको बोलना है, जो सामान्यतः सब बोलते हैं उसी तरीके से वो बोलती है। अभी उसकी लैंग्वेज और स्पीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पहले बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने क्या क्या वर्क करके उसको इतना ज़्यादा बोलना सिखाया और लास्ट में आप उसकी वीडियो क्लिप्स जो कि उसकी ओरिजिनल वॉइस की वीडियो क्लिप हैं वो ज़रूर देखिएगा। उनसे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है कि वो इतना ज़्यादा कैसे बोल सकती है, 2 साल में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कैसे आ सकता है, वो सब डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने मेरी बेटी को आइडेंटिफिकेशन करना सिखाया क्योंकि वो पहले चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन ही नहीं कर पाती थी। हो सकता है कि उसको कोई चीज़ का नाम पता हो पर वो बता नहीं पाती थी। जैसे उसको कुछ भी पूछते थे ये क्या है तो वो बता नहीं पाती थी, पेन है, उसको सिखाते थे तो भी नहीं सीखती थी। फिर मैंने उसको सभी चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन करना सिखाया। घर में जो भी चीज़ें हैं, घर से बाहर, रोड के बाहर जो चीज़ें हैं, हर चीज़ का नाम मैंने उनको बताया, हर चीज़ का नाम मैंने उसको बताया क्योंकि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ही आता है। जब बच्चे को पता ही नहीं है कि किस चीज़ का क्या नाम है, किससे क्या बोलते हैं, तो बच्चा सेंटेंस कैसे बना पाएगा, कैसे बच्चा आगे बोल पाएगा। बच्चे का जो स्पीच लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है? आइडेंटिफिकेशन से। हर चीज़ का नाम बच्चे को आना चाहिए। जैसे आप घर पे हो तो घर पे ये चम्मच है, ये पेन है, ये कॉपी है, टीवी है, ये मोबाइल, बेड, ग्लास, पानी, रोटी, सब्जी, हर एक चीज़ का नाम बताना है। आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों का नाम बच्चे को बताना है। ये नहीं कि एक बार बताना है, पूरा दिन बताते रहना है उसको हर चीज़ों के नाम। जब तक बच्चा हर चीज़ों के नाम बोलना नहीं सीखता तब तक आपको बताते रहना है। 1-2 महीने भी इस चीज़ में आपको लग सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, आप घर के बाहर जा रहे हो, जैसे आप बाइक पे जा रहे हो या कार में बैठ के जा रहे हो, तो रास्ते में भी सब चीज़ें बच्चे को बताना है। जैसे ये रोड है, हम रोड पे जा रहे हैं, कार में बैठ के जा रहे हैं, वो देखो वो टेम्पल है, वो सिनेमा हॉल है, वो शॉपिंग मॉल है, वो अंकल बाइक से जा रहे हैं, वो ट्री लगे हैं, मैंगो ट्री है, और वो साइकिल से भैया जा रहा है, वो बैग लेके जा रहा है। ऐसे कुछ ना कुछ आपको बोलते रहना है बच्चे को। और रास्ते में भी आप पूरा उसके साथ आप उसके साथ बोलते रहिए, उसको बताते रहिए कौन सी क्या चीज़ है। आप यकीन मानिए कि 1-2 महीने बाद आपका बच्चा खुद ही बोलने लगेगा। आप कार में बैठे हो, बच्चा खुद बोलेगा कि वो टेम्पल है, वो पेट्रोल पंप है, वो रोड है। बच्चा सब कुछ बोलने बताने लगेगा क्योंकि बच्चे को नाम ही पता नहीं है। और क्या रहता है कि इन बच्चों में कुछ बच्चों में जिनमें ऑटिस्टिक बिहेवियर आ जाते हैं वो खुद से नहीं सीख पाते हैं, उनको हर चीज़ सिखाना समझाना पड़ता है तभी वो सीख पाते हैं। तो आपको शुरू में हर चीज़ का नाम बताना होगा बच्चे को। फिर उसके बाद बच्चे को नीड बेस बोलना सिखाना होगा। जैसे आपने उसको पानी सिखा दिया, गिलास सिखा दिया, तो अब आपको बच्चे को सिखाना है पानी चाहिए, रोटी चाहिए लगा के इस तरीके के 2 वर्ड के सेंटेंस आपको सिखाना है, या फिर पानी दे दो। ऐसे आपको बच्चे को सिखाना है जो कि नीड बेस के सेंटेंस हैं, आपको ज़रूर सिखाना है। आपका बच्चा बस पानी कर रहा है तो आप बोलो पानी दे दो, पानी चाहिए, पानी पीना है।
उसके बाद 3 वर्ड का सेंटेंस आप बना लीजिए। पानी पीना है, मम्मा पानी पीना है, ऐसे करके 4 वर्ड के सेंटेंस आप बनाना बता दीजिए बच्चे को। इस तरीके से घर की सारी चीज़ों के नाम बताइए, फिर उसके साथ आप क्रिया लगाइए, जैसे चाहिए, दे दो, ले लो। दे दो ले लो का कॉन्सेप्ट भी आप सिखाइए। गेट खोलो, अंदर आओ, उठ जाओ, बैठ जाओ, नहा लो। इस तरीके के 2 वर्ड के नीड बेस के सेंटेंस आप उसको सिखाइए। उसके बाद फिर बात आती है बच्चे को क्वेश्चन आंसर सिखाने की बारी। तो आप शुरू में बच्चे को क्या वाले क्वेश्चन आंसर सिखाइए, जैसे आपका नाम क्या है, आपका नाम, आपके पापा का नाम क्या है, ये क्या है, फिर उसको बोलिए पेन। इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर बच्चे को सिखाइए। पहले आप क्या वाले सिखाइए, फिर आप क्या कर रहे हैं वाला सिखाइए। जैसे पापा क्या कर रहे हैं, पापा खाना खा रहे हैं। अंकल क्या कर रहे हैं, अंकल बाइक से जा रहे हैं। और आंटी क्या कर रही है, आंटी कपड़े सुखा रही है। तो देखिए शुरू में आप बच्चे को सब बताइए, कपड़ा है, इसको सुखाना बोलते हैं, धूप में डाल रहे हैं, हर क्रिया के बारे में आप बताइए। फिर इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर बच्चे को सिखा दीजिए। तो फिर उसके बाद आपका बच्चा जो है वो क्वेश्चन के आंसर करने लगेगा। नॉर्मली क्वेश्चन के आंसर आपका बच्चा करने लगेगा। जैसे आप क्या खा रहे हो, तो उसने बोला पोहा। तो किसने बनाया, मम्मा ने। और कैसा लग रहा है, टेस्टी। इस तरीके के नॉर्मल जो है बेसिक सेंटेंस आप बच्चे को घर पे सिखाइए। बाद में चल के बच्चा खुद से लैंग्वेज कवर करने लगता है। शुरू में आप इतना सब उसको बताइए। और मैंने भी यही सब किया था जो मैं आपको बता रही हूँ, अपनी पर्सनल नॉलेज शेयर करके। आप इसको स्पीच थेरेपी बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं, पर मैंने इसी तरीके से उसको सिखाया है और आप भी अपने बच्चे को इसी तरीके से सिखा सकते हो। फिर उसके बाद आप अपने बच्चे को जो 2 सेंटेंस हैं नॉर्मल सेंटेंस, उनको जोड़कर बोलना सिखाइए। जैसे बिस्किट गिर गया, बिस्किट टूट गया, मैं गिर गई थी, मुझे चोट लग गई, मैं गिर गई, चोट लग गई, ऐसे आप बताइए। बटन टूट गया, गिर गया। इस तरीके से जो 2 सेंटेंस हैं उनको जोड़कर बच्चे को बोलना सिखाइए। जो नॉर्मल बेसिक हैं वो आप बच्चे को बताइए। और फिर सिचुएशन बेस बच्चे को बोलना सिखाइए। जैसे बच्चा गिर गया, चोट लग गई, अब आप उसको बोलिए क्या हुआ, क्या हुआ। बच्चा नहीं बोल पा रहा है कि चोट लगी, तो आप बोलो चोट लगी, चोट लगी। आप बोलो कैसे लगी। फिर बच्चा आंसर नहीं कर पा रहा है तो आप बोलिए मैं दौड़ रहा था, गिर गया तो चोट लग गई। इस तरीके से नॉर्मल सेंटेंस को जोड़ के एक अपनी बात बनाना बच्चे को सिखाइए। ऐसे ही मैंने सिखाया था। फिर उसके बाद बच्चे को लंबे सेंटेंस सिखाइए, 4-5 वर्ड के सेंटेंस। मम्मी मुझे पानी दे दो, मम्मा मुझे पानी चाहिए, प्यास लगी है, मम्मा मुझे खाना चाहिए, भूख लगी है। इस तरीके से आप 4-5 वर्ड के जो है सेंटेंस है वो बनाना बच्चे को बताइए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि हम कहीं भी घूमने जाते थे या कहीं भी जाते थे किसी के घर, तो घर आके मैं उसको सिखाती थी कि हम कहाँ गए थे, हम आंटी के घर गए थे। फिर मैं उसको बोलती थी हम क्या करने गए थे, हम कन्या भोज में गए थे। कन्या भोज में क्या करते हैं, कन्या को खाना खिलाते हैं। और वहाँ पे आंटी ने क्या क्या खाना दिया था आपको। फिर बच्चा बता दे तो ठीक है, नहीं बता पाए तो आप बोलिए कि वहाँ पे आंटी ने पूड़ी दी थी, चना की सब्जी दी थी, हलवा दिया था, बनाना दिया था, पैसे दिए थे। इस तरीके का बच्चे को बताइए। हलवा कैसा था, हलवा मीठा था। और सब्जी कैसी थी, सब्जी तीखी थी। पूड़ी कैसी थी, पूड़ी टेस्टी थी। ऐसे कुछ न कुछ करके आप बच्चे से कम्युनिकेशन करिए। अब ऐसे आप बर्थडे पे गए थे किसी के, मैं भी ऐसे ही करती थी। इसी तरीके से मैंने उसको एक्सप्लेन करना, इतना ज़्यादा बोलना सिखाया है। देखिए ऐसे किसी के बर्थडे पे गए थे तो घर आके बोलो कि हम कहाँ गए थे। हम कोई भी बच्चे का नाम ले लीजिए, जैसे मोहित है, उसके बर्थडे पे गए थे। हम कहाँ गए थे, मोहित के बर्थडे पे गए थे। मोहित का बर्थडे कहाँ था, उसके घर पे था। बर्थडे में क्या क्या किया, बर्थडे में उसने केक काटा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसने हमको केक दिया और नाश्ता दिया, कोल्ड ड्रिंक भी दी थी, बहुत टेस्टी था। ऐसे करके आप कम्युनिकेशन बच्चे के साथ करिए और पूछिए कि कौन कौन आया था बर्थडे में, सब क्या क्या पहन कर आए थे। और जाओ वहाँ पे बर्थडे पे, वहाँ पे भी सब बता दो। देखो इसने पिंक कलर की फ्रॉक पहनी है, इसने ब्लू कलर का ड्रेस पहना है। ऐसे कुछ कुछ बताइए। जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन आप बच्चे के साथ करेंगे, बाहर और घर, आपको क्या है 24 घंटे बच्चे से बोलते रहना। 24 घंटे मतलब सुबह उठने से लेकर रात सोने तक पूरा टाइम आपको बड़बड़ाना है, बोलते रहना है। बोलने में आपको कंजूसी नहीं करना है।
क्योंकि आपके बच्चे में एज गैप हो गया है, ऑलरेडी उसकी स्पीच डिले हो गई है। तो आपको क्या है कि पूरा टाइम बच्चे के साथ बड़बड़ाना है, बोलना है, तभी आपका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बोल पाएगा और एज गैप को कवर कर पाएगा। और इतनी फ्लुएंसी में, जितनी फ्लुएंसी मेरी लड़की बोल पाती है, उतनी ही फ्लुएंसी में आपका बच्चा भी बोल पाएगा। फिर इतना आप बच्चे को सिखाएंगे, फिर उसके बाद बच्चा खुद से ही क्वेश्चन करना सीख जाएगा। जब आप बच्चे को क्वेश्चन आंसर वगैरह बताते रहेंगे और सब चीज़ों का एक्सप्लेन करते रहेंगे, फिर बच्चा खुद से ही क्वेश्चन करने लगेगा कि मम्मी ये क्या है, पापा कहाँ गए, अपन कब जाएंगे मार्केट, ऐसे ऐसे बच्चा पूछने लगेगा। फिर ऐसे ही करके आप बच्चे को क्यों वाले क्वेश्चन के आंसर करना सिखाइए, फिर बच्चा क्यों वाले क्वेश्चन भी करने लगता है। इतना सब बच्चे का जो है लैंग्वेज डेवलप हो जाता है, उसे सब क्वेश्चन के आंसर आने लगते हैं और सब तरह के क्वेश्चन पूछना आने लगता है। तो फिर उसके बाद आपका बच्चा एकदम परफेक्ट हो जाता है बोलने में। फिर वो 1-2 घंटे लगातार फ्लुएंसी में बोल सकता है। तो अब झलक पूरी तरह से फ्लुएंसी में बोलने लगी है और सब चीज़ें भी एक्सप्लेन करती है, स्कूल में क्या हुआ, घर पे क्या हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, सब बताती है, किसने क्या किया। और फिर बच्चा उसके बाद जो है वीडियो ऑडियो कॉल पे बात करने लगता है। अब झलक वीडियो ऑडियो कॉल पे बात करने लगी है, पहले नहीं कर पाती थी। 2-3 महीने पहले ही वो ये सब सीखी है। प्रयास तो मैं पहले से ही कर रही थी, पर वो अभी सीखी है। तो चलिए आगे आप वीडियो क्लिप देख लीजिए कि झलक सुबह से लेकर रात तक किस तरीके से फ्लुएंसी में घर में नॉर्मल बच्चों की तरह बातें करती है। के साथ क्या ये ब्लू टी शर्ट के साथ ग्रीन प्लाजो पहन सकते हैं? पहन तो सकते हैं। ये कैसा है ये प्लाजो? कौन सा कलर का? ये कैसा है प्लाजो? ग्रीन कलर का। ये इसके साथ मैच करेगा? किसके साथ? इसके साथ, ब्लू टी शर्ट के साथ करेगा ना, ब्लू है तो ना। और ये पहन लो ना इसके साथ। क्यों नहीं? पहन लो ना। फिर तो नहीं, इसके साथ स्ट्रेचेबल नहीं लगेगा। कैसा नहीं लगेगा इसके साथ? स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल नहीं, स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल। झलक तुमने ये फ्लावर क्यों तोड़ा वहां से? क्योंकि ये उधर से ही लगा था, ये इधर से नहीं लगा तो क्योंकि ये गिरा था। तो तोड़ा नहीं है आपने? कहाँ पे गिरा था? वाइट फूल, ये दो झलक ये आप पे खा लो। नहीं, क्यों नहीं खाना? क्योंकि ये मुझे टेस्टी नहीं लगते। तो कौन से वाले टेस्टी लगते हैं? मुझे राइस का वाइट कलर का बनाती है बनाती, वो टेस्टी लगते हैं मुझे तो। पर मुझे तो बनाना ही नहीं आता वो वाले। तो आप तो बनाती नहीं हो, नहीं खाने। क्यों? अच्छे नहीं लगते, टेस्टी लगते नहीं है मुझे, तो ये वैसे ही। अरे इसमें मैंने सब कुछ डाला है। मुझे ये टेस्टी नहीं लगते। मेरे लाते ऐसे लिया टेस्टी। और आपने क्या किया है? ये क्या किया है बताओ? फोटो खींचे मैं। क्या कर रही हो आप? पे है। ये कब लाई हो आप? आज आज कब लाई हो? सुबह? नहीं, तो कब? अभी लाई हो। किसने दिलाया? मुझे मेरी मम्मी के पैसे दिला। और कितने रुपए का है? मुझे नहीं पता है। ये 20 रुपीस का है। कितने कलर आए हैं इसमें? इसमें ना स्काई ब्लू क्यों नहीं है? स्काई ब्लू बना लेते हैं अपन। ब्लू में वाइट मिक्स कर देंगे तो स्काई ब्लू बन जाएगा। तो स्काई ब्लू क्यों नहीं है अभी? इसमें अंकल ने दिया ही नहीं है तो क्या करूं मैं? ये क्या कर रही हो? मैं किचन धो दिया। क्यों? किचन क्यों धो दिया? गंदा हो गया। किसने किया था गंदा? कैसे किया था? नेल पॉलिश लगा के। ओरे, और उधर चलो बताओ वो कबाट किसने तोड़ा? बताओ। मैंने। दिखाओ, इधर आओ। मैंने। दिखाओ सही। मैंने कबाड़ तोड़ दिया था क्योंकि
क्यों तोड़ा ये कमाट आपने, ये कमाट का ढक्कन? क्योंकि ना मैं मना करती हूँ फ्रॉक के, इसलिए तोड़ दिया। आप खींच रहे थे ना उसको, अब खींचोगी? नहीं, मैं खाई थी चॉकलेट, तभी बीमार हो जाएगी। तभी इसकी मम्मी ने मुझे दी थी क्या ये बच्चे ने नहीं दी थी मुझे चॉकलेट। कितनी चॉकलेट दी थी आपको? एक तोड़ के दी थी, पूरी क्यों नहीं दी आपको? क्योंकि ना वो खाती है इसलिए। वो कहाँ चली गई आपकी फ्रेंड आराध्या? कहाँ चली? गाँव में रहती है, गाँव में चले गई। क्यों गांव क्यों चली गई? क्योंकि तो गाँव के जाती है ना। और आप जाती हो गांव? आप जाती हो गांव? चलने ली थी मैंने 10 से लाइट लगती है। क्या लिया था इधर से आपने? पनीर चिली कब लिया था? उस दिन कैसा था पनीर चिल्ली? कितनी रोटी खाई थी पनीर चिल्ली से आप? हैं? 6 रोटी? 6 नहीं खाई, एक बचा के रख। मचान अंकल क्यों नहीं आए? आज कहीं चले गए होंगे वो, क्या इसलिए चले गए? कहीं घूमने। कहाँ बैठते हैं अंकल? कहाँ पे बैठते हैं? उधर है वॉचमैन अंकल। उधर है? और इसने तो देख लिया, अपन ने तो देखा ही नहीं था किधर है वॉचमैन अंकल। उधर लाइट वाले के इधर जाना है। हाँ। क्यों उधर क्यों जाना है? खाना मिलता है उधर। चलो। क्या है उधर? टेस्टी खाना। टेस्टी खाना होता है उधर। हम क्या बोल रही थी स्कूल में? फ्राई पैन है क्या? क्यों कैप क्यों नहीं पहनना? अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है। और स्वेटर? स्वेटर अलाउ नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी।